नमस्कार साथियों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जहां अपन 3.1 प्रश्न वाली को आज ख़त्म करने वाले हैं। 3.1 मतलब तीसरी प्रश्न वाली का आज लेक्चर नंबर 6 है, जो कि लेक्चर नंबर 6 है। आज का वीडियो लेक्चर 6, जिसमें अपन लेक्चर 5 तक अपन उदाहरण सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बाकी रह गया था। तो आज के वीडियो में अपन प्रश्न नंबर 2 और 3 को ही करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अब अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपण रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती, ये बताना है अपन को। ठीक है, अपन को बताना है तुलना करके, मतलब जो अपन को बताते हैं ना A1 में A2, उससे अपन को तुलना करना है और बताना है कि जो रेखाएं हैं वो कौन सी होगी, समपाती होगी या फिर समांतर होगी या फिर कौन सी होगी, समांतर या फिर समपाती या फिर प्रतिच्छेदी होगी। इनमें से अपन को बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन अपन के पास क्या है। पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8। ठीक है, तो इसमें A1 का मान कितना है, इसमें देख लेते हैं अपन। A1 का मान है अपन के पास, A1 का मान 5 और A2 का मान उससे पहले अपन पहले समीकरण के लिए सारे लिख लेते हैं, अचर संख्याएं। ठीक है, अचर पद। तो B1 यहाँ पर कितना है, B1 यहाँ पर है -4 और C1 यहाँ पर कितना है 8। ठीक है, और अपन दूसरे समीकरण के लिए भी निकाल लेते हैं A1 और B1, मतलब A2, B2, C2 का मान। तो यहाँ पर देखो A2 बराबर कितना है दूसरे समीकरण में, यानी x का गुणांक 7। B2 कितना है यहाँ पर 6 और C2 कितना है यहाँ पर -9। ठीक है, अब अपन को लिखना है अनुपात। इनका कैसे लिखेंगे, A1/A2। ठीक है, तो A1/A2 यानी कि 5/7, 5/7 बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, -4/6, ये बनेगा ना। दूसरा क्या बनेगा, 8/-9। ठीक है, जब इसे काटोगे तो क्या बन जाएगा, 5/7, 2 दूना 4, 2 तिया 6, -2/3 बराबर -8/9, जो कि नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, तीनों के तीनों क्या है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, तो यहाँ पर इक्वल नोट का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, और अपन को पता है ऐसी स्थिति कब बनती है, जब ऐसे अनुपात हो, मतलब तीनों ही बराबर नहीं होते, उसी रेखा को बोलते हैं। तो इसका ग्राफ खींचेंगे इन दोनों समीकरण का, तो अपन को रेखाएं कौन सी प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और हल कितने प्राप्त होंगे अपन को, हल 1 प्राप्त होगा। और प्रकृति कौन सी होगी, मतलब संगत होगा या फिर असंगत, संगत होगा। क्यों, जिसका भी हल होगा, चाहे एक हो या फिर अनेक हो, वो संगत ही होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे चार्ट से भी देख सकते हो। ठीक है, इस चार्ट से देख सकते हो आप, जब तीनों बराबर नहीं होता है। ठीक है, जब तीनों बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, संगत होता है और अद्वितीय हल होता है और प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये अपन के पास समीकरण है 9x + 3y = 12 = 0 और दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। ये दूसरा समीकरण होगा। ठीक है, तो इसे हल करते हैं अपन। ठीक है, इसे हल करते हैं अपन। अपन के पास देखो पहला समीकरण कितना है, पहला समीकरण क्या है, 9x + 3y + 12 = 0
और दूसरा समीकरण अपन के पास 18x प्लस 6y यानी 6y प्लस 24 बराबर 0। ये अपन के पास क्या है, दूसरा समीकरण है। और यहाँ पर a1 a2 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान अपन के पास कितना है, 9, और a2 का मान कितना है, 18, ठीक है। और b1 का मान कितना है, 3, और b2 का मान 6, और c1 का मान कितना हो गया यहाँ पर 12, जो कि अचर मतलब अचर संख्या होती है पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब इसका अनुपात लिखेंगे तो a1/a2 यानी 9/18, 3/6 और 12/24, 12/24, ठीक है। जब आप इसे काटोगे तो 9 दूना 18 बन जाएगा यानी 1/2। यहाँ पर भी 1/2 बन जाएगा और यहाँ पर भी 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि तीनों के तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। और जब भी बराबर हो तो जब कंडीशन क्या बनती है, जब तीनों बराबर हो तो आप देख सकते हो तीनों बराबर होते हैं तो अपन के पास बनता है क्या, अनेक हल होता है और संगत होती है और समपाती रेखा होती है। इस चार्ट की सहायता से आप देख सकते हो, ठीक है। इस चार्ट की सहायता से आप देख सकते हो, ठीक है। आप ये लिख देना इसमें समपाती रेखा। इसका आंसर क्या होगा, समपाती रेखा, समपाती रेखा। अपन के पास देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा समीकरण अपन को दिया है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - 2y + 8 बराबर 0, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ मैं, 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर पहले अपन क्या करेंगे, a1 a2 सबका मान निकालेंगे। तो a1 यहाँ पर कितना हो गया 6, और a2 मान कितना हो गया यहाँ पर 2, और b1 का मान कितना हो गया यहाँ पर -3, और b2 का मान कितना हो गया यहाँ पर y का गुणांक -1, ठीक है। और c1 कितना हो गया यहाँ पर 10, और c2 कितना हो गया 9। अब इसका क्या लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे। देखो 6/2 और यहाँ पर कितना बन जाएगा -3/1 जो कि 3/1 ही बन जाएगा, ठीक है। चलो मैं लिख भी देता हूँ -3/1, ठीक है। अब बराबर, यहाँ पर पहले बराबर का चिन्ह देखो, आपको सबसे पहले सब पे बराबर का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद जो आंसर आए ना उसके हिसाब से फिर अपन नॉट इक्वल का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो c1/c2 यानी कि 10/9 यानी, अब देखो जब इसे काटेंगे 2 तिया 6 तो कितना बन जाएगा 3 बराबर 3, माइनस से माइनस कट जाएगा ना उधर 3 और 10/9, यही बन जाएगा ना, यही बन जाएगा ना। अब इसमें देखो क्या है, 3/1 लिख सकते हैं ना, यानी कि a1/a2 और b1/b2 दोनों समान है, बट जो c1/c2 है वो क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर भी इक्वल का चिन्ह, नॉट इक्वल का चिन्ह लगा लो, ठीक है। और ऐसी बनता है जब क्या, मतलब ऐसी कंडीशन होती है जब अपन बोलते हैं वहाँ पर समांतर रेखा ये होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर रेखा, समांतर रेखा, ठीक है। आप असंगत और कोई हल नहीं, इसका हल ही नहीं होगा। जब इसका ग्राफ खींचोगे तो ये समांतर रेखा होगी और जितनी बार काटती है वही उसका क्या होता है, हल होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अपन का दूसरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो इस बार भी वही समीकरण दिए हैं, लेकिन इस बार अपन को क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, बस इसमें क्या बताना है, संगत और असंगत बताना है। उसमें है ना रेखा के बारे में बताना था कि संपाती होगी या फिर प्रतिच्छेदी, या फिर संपाती, प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेदी होगी, इनमें से बताना था, ठीक है। समांतर होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें अपन को बताना है संगत और असंगत बताना है, ठीक है। तो चलते हैं अपन तीसरे का पहला, ठीक है, तीसरे का पहला। तो शुरू करते हैं तीसरे का पहला। तीसरे का पहला देखो अपन के पास समीकरण 2 है, एक 3x + 2y
बराबर 5, और दूसरा समीकरण है अपन के पास 2x प्लस माइनस सॉरी है ना 3y बराबर 7। अपन के पास दो समीकरण है, अब इसका अनुपात लिख देंगे। ठीक है, तो इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a1 और a2 इनका मान नहीं लिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो 3/2 a1/a2 यानी कि x का गुणांक। ठीक है, ये तो अपन का हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा a2। ठीक है, ऐसे तो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर कितना जाएगा, b1/b2 यानी कि y का गुणांक कितना है इस समीकरण में देखो तो 2 हो जाएगा, तो 2/-3 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह बराबर में है, मतलब 2 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है। ये -3 है ना, मतलब 3 के ऊपर ही नहीं है केवल ये माइनस, जब इसे बटे में लिख देते हैं ना तो ये पूरी संख्या के ऊपर हो जाता है माइनस। ठीक है, और 5/7। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ना 5/7 को मतलब इसका व्यापक रूपक क्यों नहीं लिखा, ax + bx + c। देखो यदि ये 7 इधर होता ना, जैसे कि मैं उदाहरण लेके चलता हूँ, यदि समीकरण ऐसे होता, ये दूसरे वाला समीकरण ऐसे होता -7 बराबर 0, तो अपन देखते कि ये तो है ना अलग इसका व्यापक रूपक है, इसका अलग रूप है, तो दोनों को समान करना है। ठीक है, फिर दोनों को समान करने के बाद अपन इसमें a1 और a2 इनका मान निकालते और फिर रख देते। ठीक है, तो यहाँ पर तो c1/c2 यानी 5/7 ही बन जाएगा। अब यहाँ पर देखना है, देखो 3/2, 2/-3। ठीक है, और 5/7 कुछ नहीं कट रहा ना, और तीनों के तीनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो नॉन इक्वल का चिन्ह लगाना है। अब आपको पता है जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ पर कौन सी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या नहीं पूछा, रेखाओं के बारे में नहीं पूछा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और तुम्हें पता है जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो हल कितने होते हैं, एक हल होगा ना, और संगत होगा या असंगत, जब भी हल होगा चाहे एक हो या अनेक हो तो संगत होगा। ठीक है, तो संगत इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो ये तीनों चीज़ भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में तीनों चीज़ ही निकालना है, दूसरे क्वेश्चन में भी और तीसरे क्वेश्चन में, दोनों में यही निकालना है। ठीक है, चाहे पूछे या नहीं पूछे आपको दोनों ही निकाल के देना है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं ऐसा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन अपन के पास है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर के 9। यहाँ पर देखो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है -3 और b2 यानी y का गुणांक जो कि 6 है माइनस के, c1 8 और c2 यानी कि 9। तो लिखते हैं अपन अनुपात, लिखते हैं 2/4 a1/a2। ठीक है, यहाँ पर लिख देना सूत्र अनुपात से। ये जब भी आप अनुपात लिखो ना तो पहले ये लिखना सूत्र अनुपात से। ठीक है, सूत्र अनुपात से, फिर आपको अनुपात का सूत्र लिखना है a1/a2। ठीक है, पहले मतलब ये लिखना है a1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, फिर उसके बाद यहाँ पर मान रखना है 2/4 ऐसे। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, -3/6 माइनस के, यहाँ पर बन जाएगा 8/9। 2 को देखो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 बन जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पर क्या जाएगा 8/9। अब देखो 8/9 इसके इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉन इक्वल का चिन्ह, और 1/2 तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति कब आती है, देखो मतलब ऐसी स्थिति जब आती है जब क्या हो, रेखाएं कौन सी हो, रेखाएं समांतर हो। रेखाएं कब हो, समांतर रेखा हो, तभी तो बनता है ऐसा। और समांतर रेखा होगी तो इसके हल कितने होंगे, कोई हल नहीं होगा ना, 0 हल होगा, यानी 0 हल ही नहीं होगा, क्योंकि जितनी बार काटेगी वही तो इसका हल होगा ना। तो इसका मतलब काट ही नहीं रही तो इसका हल 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बताना है अपन को, संगत असंगत, तो असंगत हो जाएगा, क्योंकि जिसके एक हल हो या फिर अनेक हल हो वो क्या होगा, संगत होगा, लेकिन इसके 0 हल है इसलिए क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। अब चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास 3/2। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7। ये अपन के पास पहला समीकरण है, ठीक है। अपन के पास दूसरा समीकरण देखो क्या है, 9x माइनस के 10y बराबर 14, ठीक है। अब देखो पहले अपन लिख लेते हैं a1 और a2, इनका मान लिख लेते हैं, ठीक है। इस समीकरण के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो a1 का मान है अपन के पास 3/2, ठीक है। और a2 का मान कितना है, a2 का मान है अपन के पास 9, सही है। अब b1 का मान देखो यहाँ पर कितना है, 5/3। और b2 का मान कितना है, -10, सही है। और c1 का मान कितना है अपन के पास 7। और c2 का मान कितना है 14, ठीक है। इतना तक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन के पास लिखना है इसका अनुपात। अनुपात देखो कैसे लिखेंगे इसका। अब देखो इसका अनुपात कैसे लिखेंगे, a1/a2। a1 कितना है, 3/2, ठीक है। अब जब भी ऐसे भिन्न के भाग आए ना, तो आपको ऐसे कोष्टक लगा लेना। 3/2 क्या हो गई, एक संख्या हो गई, तो इस पर लगा लो, अलग से एक लगा लो, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा, 9, ठीक है, 9, सही है। अब देखो इसको हल कर लेते हैं पहले, फिर अपन a1 और a2 का मान डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 9/1 लिख सकते हैं ना इसको। आपको हमेशा यहाँ पर 4 संख्याएं करनी है, हमेशा ABCD के रूप में, ABCD ऐसे ही बनाना है हमेशा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, और ये ऊपर जाके संख्या पलट जाएगी, 1/9 हो जाएगा। 9/1 थी ना, ऊपर जाके 1/9 हो जाएगी। ये तो ऐसे कैसे रहेगी, 3/2, ये 9/1 ऊपर जाके 1/9 हो जाएगी। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, जब भी आपके पास है ना 2 संख्या दे और वो बिल्कुल एक बिन वाली हो और एक बिना बिन वाली हो, तो आप लिखना 3/2, जो अपन के पास पहली संख्या है उस पर कोष्टक लगा लेना, अपॉन में दूसरी संख्या, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास ऐसा होता कि a1 का मान यदि 9 होता और a2 का मान 3/2 होता, तो देखो कैसे हल करते, तो ऐसे लगा देते इस पर, ये एक संख्या हो गई ना, और 3/2 क्या है, एक अलग से हो गई, सही है। अब करना कुछ ही नहीं है, देखो इसके नीचे आपको 1 लिख देना है। हमेशा आना ABCD यानी चार रूप में बनाना है, ABCD के रूप में। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया CD, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 9/1 मल्टीप्लाई ये ऊपर जाके 2/3 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो जैसे 3×9 और 1/6, यानी कि 1/6 क्या बन गया अपन के पास, a1 अपॉन में a2 का मान बन गया, ठीक है। तो इन सबको मिटा देते हैं और अपन a1 a2 का मान रख लेते हैं बस, ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे, अपन b1 अपॉन में b2 का मान निकालेंगे। अब निकालेंगे अपन b1 अपॉन में b2 का मान। देखो b1 का मान कितना है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, a1 अपॉन में a2, ठीक है। अब निकालेंगे b1 अपॉन में b2। तो b1 का मान कितना है, देखो b1 का मान है अपन के पास 5/3। अब इस पर कोष्टक लगा लो। अब नीचे कितना है, -10, तो इसके नीचे 1 लिख लो, ठीक है। तो 5/3 ऊपर जाके 1/-10 बन जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 और 1/6, वो भी माइनस की संख्या बनेगी b1 अपॉन में b2 का मान, ठीक है। तो अपन के पास b1 अपॉन में b2 का मान भी आ गया। अब किसका मान निकालना है, c1 अपॉन में c2 का मान निकालना है, ठीक है। तो c1 का मान देखो कितना है,
C1 का मान है अपन के पास 7 और C2 का मान 14। तो C1 अपॉन में C2 का मान आ जाएगा अपन के पास 7/14, यानी कि 1/2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका अनुपात लिख लेते हैं अपन। 1/6 बराबर 1/6, वो भी माइनस की है, और 1/2। तो तीनों क्या है, इक्वल नहीं है। तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कौन सा ये संगत होगा या संगत? तो ये होगा संगत। क्यों? क्योंकि ये कौन सी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, हल हल एक होता है, और जब भी हल एक हो या अनेक हो तो संगत होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास 5x माइनस के 3y बराबर 11। ठीक है, और दूसरा समीकरण अपन के पास है -10x प्लस 6y बराबर -22। ठीक है, अपन इसका क्या लिखेंगे, अनुपात। तो A1/A2, तो 5/10, वो भी माइनस के, और -3/6 और -11/22। ठीक है, तो इसे काटोगे तो -1/2 हो जाएंगे, 5 दूना 10, और इसे काटोगे तो भी -1/2, 11 दूना 22। तो तीनों के तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, समपाती रेखा। और समपाती रेखा में कितने हल होते हैं, अनेक हल, और अनेक हल है, इसका मतलब अनेक हल हो तो मतलब वो संगत होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये पर्सन वाली कंप्लीट हो जाएगी। 5वां क्वेश्चन देखो क्या है। 4/3x प्लस 2y बराबर 8, ये पहला समीकरण है अपन के पास। ठीक है, और दूसरा समीकरण है अपन के पास 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, इसको हल करना है। अब इसको हल करोगे तो कैसे करोगे, इसमें A1/A2 का मान 4/3/2, तो 1 लिख ले, उसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, 2/1 लिख सकते हैं ना 2 को, तो वही बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि 1/2 नहीं लिख रहे, क्यों? पर 1/2 तो 2 के इक्वल थोड़ी होगी। ठीक है, अपन लिखेंगे 2/3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3, B1/B2 और C1/C2, 8/12 बन जाएगा। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। 4/3 ऊपर जा 1/2 हो जाएगा ये ऊपर जाकर, और 2/3। ठीक है, 2/3, इसे काटोगे 2 चौक 8, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3/2 बन जाएगा। ठीक है, 4 से काट लो, नहीं तो 4 × 3 = 12, 4 दूना 8, 4 × 3 = 12। ठीक है, 2/3 बन जाएगा ये। कितना बन जाएगा ये, मैंने गलत काट दिया है ना। देखो इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 4 × 3 = 12, तो 2/3 बन जाएगा यहाँ पर। और ये 2 दूना 4 कट गए, और यहाँ पर बन गया 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। तो कौन सी रेखा होगी, ये समपाती रेखा। और समपाती रेखा में कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, इन्फिनाइट। ओके, अनंत हल बन जाएंगे, अनेक हल भी बोल सकते हो। और संगत होगी, प्रकृति कौन सी होगी इसकी, संगत होगी। ठीक है, इसी प्रकार ये चैप्टर अपन का कंप्लीट हो जाता है। मतलब 3.1% वाली कंप्लीट हो जाती है बस केवल। अभी तो 3.2 भी बाकी है। मतलब उदाहरण सब अगले लेक्चर में करेंगे अपन। अगली विधि होगी अपन की प्रतिस्थापन विधि। देखो 3.1% वाली में अपन सीखे थे कौन सी विधि, ग्राफीय विधि, और 3.2 में सीखेंगे अपन प्रतिस्थापन विधि। उसको कैसे हल करते हैं लेक्चर नंबर 6 में समझेंगे। उससे पहले आप एक क्वेश्चन करके कमेंट कर देना। ठीक है, इसमें आपको बताना है क्या, हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे, समपाती, मतलब सब बता देना है। प्रकृति, संगत, असंगत रेखा ये कौन सी होगी। ठीक है, 2/3x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, और 4/6
प्लस 2y3 बराबर 0। इसमें आपको देखो रेखाओं के बारे में बताना है कि कौन सी रेखाएं होगी, ठीक है, और प्रकृति बतानी है, संगत या असंगत। हल भी बताना है, अनेक हल होंगे या फिर एक हल होंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में डाउट अपने पूछ लेना, डाउट हो तो, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है। बाय बाय।